दोस्तों भारत में जेलों की स्थिति कहीं जेल कठिन है तो कहीं सहूलियत है जेलों में। दोस्तों एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं कि एक कैदी जेल से पढ़कर आईएएस बन जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ एक आज नई कहानी के साथ। दोस्तों यह कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक कोचिंग संचालक अपनी एक कोचिंग चालू कर लेता है, उसका नाम है अमित कुमार। दोस्तों अमित कुमार नाम का जो व्यक्ति होता है वो अपनी कोचिंग संस्थान को चालू कर लेता है। दोस्तों ये घटना महज 2003 की है। 2003 की ऐसी कहानी, 2003 में एक कोचिंग चालू करता है एक आईएएस की खुद तैयारी करने वाला एक छात्र। तो उस छात्र के पास एक 21 वर्षीय सुनीता नाम की लड़की कोचिंग पढ़ने आती है और वह एक सब्जेक्ट में बहुत ही कमजोर होती है। तो उस सब्जेक्ट की कोचिंग जो आईएएस की तैयारी करने वाले अमित नाम का जो व्यक्ति था उसके पास आती है। और जब डेली उसे जिस सब्जेक्ट में कमजोर थी उसका नाम था केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कोचिंग उसके पास डेली पढ़ने आती है। जब डेली केमिस्ट्री कोचिंग पढ़ने आती है तो दोस्तों वह समय धीमे धीमे गुजरता जाता है। एक दिन समय ऐसा आता है कि वे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो फिजिकल संबंध बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब कोई भी सही जब रिलेशनशिप में आता है तो आम बात है कि वो फिजिकल संबंध तो बनाता ही बनाता है। दोस्तों बात करें कि यह लड़की कंपटीशन की तैयारी दिल्ली रहकर कर रही थी। वही महज अमित नाम का जो व्यक्ति था, उसका पूरा नाम अमित उर्फ अशोक राय था, वो वहां पर अपनी कोचिंग का संचालन कर रहा था। जो सुनीता नाम की लड़की है यह एक दिन कहती है उससे, जो अमित उर्फ अशोक राय से, कि मेरा कोर्स पीछे छूट गया है, क्या मुझे आप अलग से पढ़ा सकते हैं। तो यह सुनकर अमित उर्फ अशोक राय जो नाम का व्यक्ति था वो रेडी हो जाता है। जब तैयार हो जाता है तो अमित उर्फ अशोक राय नाम के व्यक्ति के पास सुनीता नाम की जो लड़की थी वो जाने लगती है। वो अलग से टाइम दे देता है उसे और वो उसी टाइम पर पढ़ने जाने लगती है। दोस्तों जब सुनीता पढ़ने जाने लगती है तो कुछ समय बाद 14 अप्रैल 2003 को रात 11 बजे अचानक सुनीता की तबीयत बिगड़ती है। जब सुनीता की तबीयत बिगड़ती है तो उसके भाई के पास जब कॉल जाता है तो भाई भागता हुआ आता है। तो भाई को जो सुनीता नाम की लड़की थी तो वो एक ही बात बताती है कि इस सब का जिम्मेदार अमित है और मैंने सल्फास की गोली खा रखी है। दोस्तों विषाक्त पदार्थ था कोई, सल्फास वो खा लेती है। जब वो सल्फास खा लेती है वो हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब मृत्यु हो जाती है, वो 2 दिन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत में जूझती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लड़की का एक सुसाइड नोट कहीं लिखा मिलता है और उसमें जिम्मेदार अमित को बताया जाता है। दोस्तों उस लड़की का जो सुनीता नाम की थी उसका सुसाइड नोट्स मिलता है और वो उसमें अमित को जिम्मेदार बताती है कि इसमें जो भी जिम्मेदार है वो अमित है। तो अमित को जिम्मेदार बताती है। तो दोस्तों वहां उसके जो भाई होता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो उसे एफआईआर बोलते हैं, वो अमित के नाम कर देता है। जो जब अमित के नाम कर देता है तो अमित उसे पकड़ ले जाती है। उस अशोक राय और अमित के नाम जब एफआईआर हो जाती है तो उसे पकड़ ले जाती है। उस सुसाइड नोट्स में लिखा था कि मैं जिस पर केमिस्ट्री की कोचिंग पढ़ने जाया करती थी उसे धीरे धीरे उसे दोस्ती हो गई और दोस्ती से सुनीता को लगने लगा कि अमित उससे प्यार करता है, मगर बाद में उससे शादी कर लेगा। इसलिए दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए, मगर दोनों के बीच में रिलेशन भी था और पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। दोस्तों दोनों का रिलेशन और पढ़ाई ठीक चल रही थी, मगर एक दिन जो अमित नाम का जो व्यक्ति था वो जब कहता है कि आपको मेरे दोस्त के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, तो ये सुनकर सुनीता हैरान हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। वह अपने परिवार की बेइज्जती और अशोक की बेइज्जती, जो अशोक की बात सुनकर वो परिवार की बेइज्जती के कारण वो पीछे हटने का प्लान कर लेती है और उसके मन में एक ही सिर्फ विचार आता है, वो विचार होता है दोस्तों मरना। वह मरने की सोच लेती है और उसे अमित के नाम जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो अमित जेल में चला जाता है और उसे कोर्ट अमित को जब दोषी ठहरा देता है तो वो तिहाड़ जेल में बंद हो जाता है। दोस्तों अमित को आत्महत्या उकसाने के लिए 10 साल की सजा सुनाई जाती है और उसके बाद उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, मगर अमित को लोअर कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। शख्स ने, जब जो अमित नाम का शख्स था वो धीमे धीमे जेल में अपनी यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करता है और जब वहां से शुरुआत करता है तो वह धीमे धीमे कोर्ट में कहता है कि सुनीता का मैंने रेप नहीं किया, सब कुछ दोनों की सहमति से हुआ था। अमित ने यह भी कहा था कि दोस्त के साथ शारीरिक संबंध जो था वो मैंने बनाने के लिए नहीं बोला, सुनीता नाम की लड़की थी
जो उसकी प्रेम का माने या स्टूडेंट माने वो झूठ बोल रही है। यह बात सुनकर दोस्तों कोर्ट में भी उस शख्स के बारे में उसकी सजा लगभग 5 वर्ष की हो जाती है और वह यूपीएससी की तैयारी धीमे-धीमे जेल में करता रहता है। दोस्तों अमित जेल के अंदर रहकर यह फैसला ले लेता है कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है और वो धीमे-धीमे यूपीएससी की तैयारी करता रहता है। तिहाड़ जेल का जो स्टाफ होता है, तिहाड़ जेल के जो दीवान और सिपाही और जेलर वगैरह होते हैं, तो उसे यूपीएससी की तैयारी में कहीं न कहीं सहयोग करते हैं और सपोर्ट करते हैं और वह उसकी मदद करते हैं। जब मदद करते हैं, उसे किताबें लाकर देते हैं, जब वो देखते हैं कि एक ऐसा कैदी है, इसमें कहीं न कहीं सबसे अलग दिखाई देता है और सबसे अलग यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ न कुछ जुनून है और कुछ न कुछ इसके अंदर हौसला है और ये लगा रहता है, पढ़ता रहता है। दोस्तों, तो इस चीज़ से अमित की से जेलर और सभी वहाँ का स्टाफ खुश रहता है और वह जेल में देर-रात पढ़ाई करता है और जेल के अफ़सर लगभग सभी उसकी पढ़ाई में मदद करते हैं। 2008 में दोस्तों 5 साल बाद वह यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसका प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस भी क्लियर हुआ और लास्ट में इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। दोस्तों जब उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो वह एक सज़ा काट रहा जो अमित 2009 में उसका जब रिज़ल्ट आता है, तो वो उस समय सज़ा काट रहा होता है और सज़ा जब काट रहा होता है, तो उसकी एक अच्छी रैंक आती है। अच्छी रैंक जब तिहाड़ जेल में उसे पता लगती है और उसके साथी जो तिहाड़ जेल में अंदर थे, जो 5 साल के अंदर वो तिहाड़ जेल में साथी बना लेता है और सभी अफ़सर और सभी स्टाफ जेल का जो होता है, वो बहुत खुश होता है। जब वो बहुत खुश होता है, तो और वह उसी जेल में उसे यह सूचना मिल जाती है कि उसकी आईएएस की परीक्षा में एक अच्छी रैंक आई है। हाई कोर्ट के फैसले जो होता है, उसके बाद वह आईएएस बनता है। दोस्तों, जब हाई कोर्ट फैसला देता है, क्योंकि वो जेल में बंद था और रेप के मामले में सजा काट रहा था, फिर तिहाड़ जेल और दिल्ली सरकार ने अमित की मदद की और सोचो हाई कोर्ट में मामला बताया गया कि अमित के 5.5 साल सजा काटा है और उसका जेल में आचरण बहुत अच्छा है और वह जेल में रहकर पढ़ाई करता है। दोस्तों, जब हाई कोर्ट उसके ये विचार और उसका आचरण से संतुष्ट होकर सैटिस्फाई होकर वह फैसला ले लेता है और उसे आईएएस बनाने के लिए ट्रेनिंग की तरफ वो अमित नाम का व्यक्ति आईएएस जेल से रिहा कर देता है, हाई कोर्ट सॉरी जेल से रिहा कर देता है और वह ट्रेनिंग के लिए चला जाता है क्योंकि दोस्तों उस पर एक रेप का आरोप था और कहीं न कहीं उसे भड़काने का आरोप था। दोस्तों, अमित का जो संबंध था जेल और हाई कोर्ट होता है, वो बता देता है कि अमित का संबंध सुनीता से था, न कि उसने जिस दिन खुदकुशी की, उस दिन अमित का कोई उससे संबंध नहीं था, उसने खुदकुशी खुद की है। यह कहकर उसे आगे हाई कोर्ट फैसला सुना देता है कि अमित निर्दोष है और वह अमित 2009 में आईएएस की ट्रेनिंग पर चला जाता है और दोस्तों जेल में रहकर वह मेहनत कर एक आईएएस बन जाता है। उसका जो हौसला होता है वो जेल में भी कहीं न कहीं कम नहीं होता है और वो अपनी ट्रेनिंग लेकर एक आईएएस अफ़सर बन जाता है। जेल के अंदर मेहनत करके वह इस मुकाम को हासिल करता है। कई जेल खतरनाक होती हैं, तो कई जेल में सहूलियत होती है। जय हिंद, जय भारत। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।